जी नमस्कार, मैं सम्राट सौरभ। आज अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ पे क्लास 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ईंटें क्या होता है, ब्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। मनके ये क्या होता है, हमारे सभ्यता में ये सोना, चांदी, धातु, पत्थर आदि से बनाए जाते थे। तथा अस्थियां, अस्थियां जो कि हमारा जो हड्डी होता है, बोन्स होता है, उसको बोलते हैं। ओवरऑल ये हम देखेंगे कि ये पूरा वस्तु को ही बोला जा रहा है ना। तो पूरा वस्तु क्या है, पूरा वस्तु है ना। ये अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर क्या है, तो इस चैप्टर को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। ये चैप्टर के बारे इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग का पूरा वस्तु पे थे, तो पूरा वस्तु वैसे वस्तु जिसकी सहायता से हम लोग प्राचीन काल में हुए घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं ना। जो हम लोग को खुदाई के दौरान मिलती है जो वस्तु, उसी को हम लोग पूरा वस्तु बोलते हैं ना। उसके मदद से हम लोग कोई किसी भी प्राचीन काल में जो घटना होती है, इतिहासपूर्ण वस्तु के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ये चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता है ना, जिसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, वहां पे चूंकि जो खुदाई हुई तो वहां पे सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो सिंधु घाटी में फैली हुई थी, है ना। और वो सरस्वती नदी के किनारे भी था, घग्गर नदी के किनारे भी था। सरस्वती का जो पुराना नाम है वो हकड़ा नदी है ना। तो हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। तो संस्कृति वैसी विशिष्ट शैली, मतलब करने का मतलब वो विशेष आइडिया से बना हुआ शहर, नगर, है ना, हमारा सोसाइटी, तथा जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और एक लिमिट टाइम में बसा हुआ होता है, उसी को हम लोग संस्कृति बोलते हैं। और एक होता है सभ्यता, तो सभ्यता भी वही वर्ड से रिलेटेड है, संस्कृति से ही। हालांकि सभ्यता उस सोसाइटी को बोलते हैं जहां पे क्या होता है, डेवलप्ड होता है ना, जिसके बारे में जो नगर या फिर जो सोसाइटी प्री प्लान होकर कोई काम कर दिया है ना, कोई काम करने से पहले उसको सोच लेती है, उसको आंक लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो सभ्यता उसी को बोलते हैं। और ये सभ्यता जो है एक लिमिट टाइम में बसा हुआ होता है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर पूरा वस्तु दिख रहा है आपको, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति, ये कब से कब तक बसा हुआ था, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है ना, कहां से हम लोग को जानकारी मिलती है, कौन बताया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो नगर मिलते हैं ना, खुदाई में दो नगर मिलते हैं, दो प्रमुख केंद्र जो है, नगर जो है वो है, फर्स्ट में है हड़प्पा और सेकंड में है मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 1921-22 में, है ना, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी तथा यहाँ के जो चांसलर थे वो जॉन मार्शल, उनके दौरान एक सर्चिंग होता है ना, खुदाई होती है। और यही दोनों हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानकारी देते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे कि इनका जो टाइम होता है वो हड़प्पा सभ्यता का वो कब से कब तक होता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, जिसको हम लोग पहले जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। जो कि अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं कि जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच बसा हुआ था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता उसी को बोला जाता है, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व और 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य बसा हुआ था, है ना। तो हम लोग अब इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना, कि क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या लोग खाते थे, क्या पीते थे, है ना, क्या यूज करते थे, सभ्यता आखिर क्यों हुआ, विशेष क्यों था। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो सभ्यता थी, जो भारतीय जो सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, है ना, और भी जो सभ्यताएं थी उससे ये अलग थी, भिन्न थी, है ना, विशेष थी। तो बस हम लोग यही देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसकी जानकार कैसे हो गया ना, लोग जानकारी कैसे मतलब
ये इसके बारे में जानकारी कैसे मिला, है ना, कौन जानकारी लाया है ना, इसका जो सोर्स था वो क्या था। तो हम लोग देखेंगे जानकारी के स्रोत। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये पूरा वस्तु होती है वही होती है ना, जो कि हम लोग को आवास में जो मिलता है वो हो गया औजार, आभूषण, मनके, अस्थियां, मृदभांड, है ना, आदि। तो ये सब जो सोर्स है वो हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देती है, जो आवास है, ठीक है। तो आवास हम लोग को ये निकलता है, खुदाई में निकलता है, तो ये हम लोग को बताता है जो कार्बन C14 है, C14, उसी से हम लोग को ये पता चलता है, इसका एज पता चलता है ना। तो इसी से हम लोग बता सके हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2600 और 1900 ईस्वी के बीच में हुई थी, है ना। तो ये जानकारी के स्रोत है, इससे हम लोग जानकारी लेते हैं हर चीज के बारे में जो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता में घटना घटी थी, है ना। तो और इसका फिर आगे हम लोग देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना, कहाँ कहाँ फैले हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, है ना, ये हमारे अफगानिस्तान में भी था, है ना। अफगानिस्तान हो गया, जम्मू हो गया, बलूचिस्तान हो गया जो कि अभी पाकिस्तान में है ना। हमारे इंडिया में जो गुजरात हो गया, है ना, फिर राजस्थान हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी था, पश्चिमी यूपी, है ना। यहाँ पे जो जगह बताए हैं, यहाँ पे क्या था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था ना। यहाँ पे इस जगह पे क्या था, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, है ना, जो सोसाइटी थी वो बसी हुई थी, है ना। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो बसती है, अपना काम करती है ना, और फैले हुए। हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि जो सभ्यता होती है, फिर कोई भी सोसाइटी होती है, हम ही लोग क्यों ना हो, वहां पे हम लोग पहले देखते हैं कि वहां पे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है ना। हम लोग अपना चीजें देखते हैं, जो नीडेड थिंग होता है ना, जरूरत वाली चीजें, वो देखते हैं कि कहाँ पे मिल गया। जैसे में हम लोग को देखना होता है कि ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए, छांव होना चाहिए, है ना, पानी होनी चाहिए वहां पे, पानी तो हम लोग के लिए भी होना चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग जंगल, है ना, जंगल को ही हम लोग प्रीफर करते हैं, या फिर नदी के बगल वाले जो एरिया होता है वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं ना, पानी भी मिल जाती है, वो हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि पानी जो होती है ना वो हम लोग के लिए भी जरूरी है ना। और वहां पे पानी के जो नजदीक होते हैं, नजदीक वाले जो एरिया होता है वहां पे क्या होता है, बहुत सारे ये जानवर भी होते हैं ना। और वहां पे जब चूंकि पानी है वहां पे, है ना, नदी है, तो वहां पे थोड़ा पेड़ पौधे भी तो होना ही मतलब है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फायदा होता है कि जो जानवर होते हैं वो भी नजदीक आ जाते हैं, है ना, और हम लोग को पानी भी मिल जाती है और पेड़ पौधे भी। करने का मतलब पूरी तरह से हम लोग को पानी पीने के लिए मिल जाती है, और जानवर जो है या फिर पेड़ों में तो फल भी हो गया, है ना, तो वहाँ पे खाने के लिए भी चीजें मिल ही जाएंगी। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या ज्यादातर जो होती है वो क्या था, वैसे ही जगह पे बसे हुए थे, है ना, जहाँ पे नदी थी, जंगल थे, है ना, इस टाइप से। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हड़प्पा जो सभ्यता था वहां पे लोग खाते क्या थे, है ना। तो कहने का मतलब खाने के भी अवशेष मिले होंगे ना, भोजन अवशेष भी मिले होंगे, है ना। तो भोजन अवशेष में दोस्तों मिलता है गेहूं, जौ, है ना, लिख देते हैं हम। भोजन अवशेष, है ना, ये बस अनुमान लगाया जाता है जो पूरा वस्तु से, है ना, हम लोग को जो आवास मिलता है ये उससे रिलेट्स करके बस अनुमान लगाया गया कि क्या क्या मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे गेहूं मिलते हैं, जौ मिलते हैं, बाजरा, सफेद चना तथा तिल, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो भोजन अवशेष है ना, बस ये अनुमान लगाया कि ये ऐसा चीज लोग खाते थे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नगर क्षेत्र है ना वो कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से शहर थे हमारे हड़प्पा सभ्यता में, नगर क्षेत्र। तो आप जानते होंगे धौलावीरा,
कालीबंगा, बालाकोट, कोटदीजी, नागेश्वर आदि। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो नगर क्षेत्र कहने का मतलब इस शहर में इस नगर जो है वो ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था, है ना। और लोग भोजन अवशेष हम लोग देख ही लेते हैं ना, तो ये बस अनुमान लगाया गया कि ये खाना खाते हैं ना, ये भोजन अवशेष हो गया, ये जो हो गया नगर क्षेत्र में इस शहर में बसे हुए थे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि और कुछ का भी अवशेष मिला था क्या, तो हाँ, क्यों नहीं मिला था, क्योंकि खाना में जब भोजन अवशेष मिल रहा है ये तो हो गया हम लोग का अनाज, तो क्या जानवर नहीं खा लेते, हाँ जानवर भी खा लेते हैं, या फिर जानवर मिलते होंगे ना, पालतू जानवर भी थे कुछ जो हम लोग अनुमान लगाया गया है ना, जो हम लोग को पूरा तथ्य जो बताते हैं वो भी था। तो जो जानवरों के जो अवशेष मिले हैं, है ना, जानवरों के अवशेष, तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि। इसका क्या मिला, ये अस्थियां मिला है ना, इसका जो पार्ट्स होते हैं, जो डेड बॉडी का जो पार्ट्स बचे थे, है ना, वो हम लोग को खुदाई के दौरान मिलते हैं, तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये जानवर हम लोग को मिलता है ना। अब हम लोग को पढ़ना है ना, तो हम लोग को देखना है कि अब जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कौन कौन से टाइम में कब क्या करता है, क्या होता है वहां पे, है ना। हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 3 चरणों में बटी हुई थी, है ना। करने का मतलब उसका जो टाइम था वो अलग अलग था, है ना। वहां पे हम लोग अब जो 3 चरण है वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का 3 चरण, है ना, 3 चरण। वो फर्स्ट था आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमारा 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक था, बसा हुआ, है ना। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वो है विकसित हड़प्पा सभ्यता, और ये हम लोग का बसा हुआ था 2600 ईस्वी पूर्व से, जो कि हम बताया पहले 1900 ईस्वी पूर्व तक, है ना। और जो थर्ड है वो है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, ये हमारा था 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। ये बस अनुमान है ना, ये लिमिटेड टाइम नहीं है। करने का मतलब ये जो 3 चरण जो है डिवाइडेड हुआ वो किस टाइप से हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि पहला है जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। करने का मतलब कोई भी जो सभ्यता होती है, कोई भी काम होती है, उसका एक फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो स्टार्टिंग फेज होता है ना। तो यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता का जो है वो फर्स्ट स्टेज है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हड़प्पा ये कर रही है, बस रही है ना, स्टार्टिंग कर रही है बसने के लिए, तो वो हो गया आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। करने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होता है जहां से, वो 3300 ईस्वी पूर्व, है ना। 3300 ईस्वी पूर्व से हड़प्पा सभ्यता बसने लगता है ना। और ये 2600 ईस्वी पूर्व तक है जो आरंभिक ही होता है। करने का मतलब उसको डिवाइड कर दिया 3 चरण में, 3 स्टेप में, है ना। वो उसके कंडीशन के अनुसार। जो सेकंड है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता। कहने का मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये हर चीज से परिपूर्ण दिया है ना। सभ्यता जो होता है असली, जो वर्ड जो होता है जिसका मीनिंग है ना, पूर्ण मीनिंग जो था वो विकसित हड़प्पा सभ्यता दे रहा था। कहने का मतलब जो सभ्यता जो है सभ्यता वो पूर्ण रूप से जो विकसित था वो इस टाइम में था, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व में, है ना। और फिर जो होता है, कहने का मतलब कोई भी जो काम होता है जो स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है वो अच्छे से होने लगता है ना। और फिर होता है कि वो जो काम होता है वो कभी कभी खराब भी हो जाता है ना। तो कहने का मतलब जो थर्ड स्टेज है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, तो कहने का मतलब विकसित जो जितने विकसित थी वो किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश, एक कारणवश या 2 कारणवश, कहने का मतलब कोई भी कारण हो, उस कारणवश क्या होता है उसका खत्म होने लगता है, अंत होने लगता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड स्टेज है 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे क्या होता है हड़प्पा सभ्यता जो है वो खत्म होने लगता है ना, उसका अंत होने लगता है। इसका बहुत सारे कारण है ना,
जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस इतना बता दें कि इसका जो कारण है वो बहुत सारे कारण है, कहने का मतलब जो बाढ़ होता है, फिर है ना सूखा हुआ होता है ना, आग लगने के कारण होता है, या फिर बाढ़ आकर ना, बहुत सारे ऐसे रीजन है। इसका पुष्टि कोई अभी नहीं कर पाया है ना। तो ये हो गया आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण। और इसी में हम लोग को जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, परवर्ती के नहीं, जो हम लोग को पढ़ना है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता जो सेकंड स्टेज का जो था है ना, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कि लोग रहते कैसे थे, है ना। तो हम लोग को पता है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, है ना। कहने का मतलब जो सभ्यता में थे, है ना, जो ज्यादा जो प्रीफर करते थे वो लोग क्या था, है ना, नगर था, है ना। नगर के कारण ये विशेष, है ना, विशेष हो जाता है, एक स्पेशल बन जाता है सभ्यता, है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं रहने का स्टाइल, है ना, वो कंडीशन करने का मतलब तो वो देखते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता के बस्ती, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ का एक नगर है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिलता है दो टाइप का बस्ती मिलता है ना, 2 टाइप का बस्ती मिलता है। एक जो फर्स्ट होता है ऊपरी होता है ना, दुर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, और सेकंड में होता है सेकंड नंबर में एक निचला शहर, है ना। ये हम बता देते हैं अभी, दुर्ग और निचला शहर। ये जो दुर्ग था, है ना, ये करने का मतलब दुर्ग और निचला शहर मतलब दुर्ग जो था वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई में बसा हुआ था। कहने का मतलब जो कच्ची जो ईंट होती है ना, तो कच्ची ईंट का जो चबूतरा होता है ना, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े से जो नॉर्मल जो जमीन होता है उससे कहीं 4 फीट या 5 फीट कोई भी लंबाई, मतलब उसको ऊंचा कर देना, है ना, चबूतरा बना देना, और उस पे जो बस्ती बसा हुआ था, जो शहर बसा हुआ था, वो दुर्ग कहलाया, है ना। यहाँ पे जो ये मिलता है हम लोग का जो जानकारी मिलता है उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जो दुर्ग था वहां पे जो मकानों का जो संख्या होता है ना, वो कम होता है, और जो निचला शहर होता है वो निचली बस्ती में बसी होती है ना। जो नॉर्मल जो हम लोग का ये होता है सतह होता है, फ्लोर होता है पृथ्वी का, है ना, उस पे ये निचला शहर बसा हुआ था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत ज्यादा मकानों की संख्या ना बहुत ज्यादा था, है ना। कहने का मतलब जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो दुर्ग था, यहाँ पे बड़े लोग रह रहे थे, है ना, वहां के जो राजा जो होते थे, है ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे वो दुर्ग में होते थे, रहते थे, है ना। और निचला शहर में जो सामान्य लोग होते हैं, है ना, छोटे तबके के लोग, वो निचले शहर में रह रहे थे, है ना। ये अंतर क्या था कि जो दुर्ग था वो भी एक क्या चबूतरा पर बना हुआ था ना, कच्ची चबूतरे पर बने हुए थे और दीवारों से घेर दिया गया था, है ना। और जो दुर्ग था ये इसका प्रयोग ज्यादातर विशिष्ट, है ना, विशेष जो होता है कार्यक्रम होता है, जो त्योहार होता है ना, उस चीज में दुर्ग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, है ना। और जो निचला शहर था ये भी क्या होता था, दीवारों से घेरा गया था। और ये दीवारों से आखिर घेरा क्यों गया था, ये दोनों आपस में कनेक्ट तोड़ने के लिए घेरा गया था, है ना। दुर्ग एक अलग प्राइवेट हो गया था और निचला शहर एक अलग प्राइवेट हो गया था, है ना।